राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, डर के कारण हमें परमात्मा की तलाश क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें परमात्मा से क्यों नहीं डरना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने ये कहते सुना होगा लोगों को कि परमात्मा से डरो, हमें उससे डरना है। परंतु मैं इस चीज़ को गलत कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, वो भी संत बाजिद जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा क्यों है कि हमें डरना नहीं चाहिए। क्या डरने वाले व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, जिनका मन ठहरता नहीं, तंग करता है भजन सिमरन के वक्त, तरह तरह के ख्याल उठाता है, प्रश्न उठाता है, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा शब्द, कोई ना कोई ऐसी तुक आपके हृदय में उतर जाए, या आपको किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि आपका मन आपको भजन सिमरन में मदद कर पाए और आप लोगों को आगे बढ़ा पाए और आप लोगों की अच्छी तरह से तरक्की हो पाए। तो मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ कि हमें परमात्मा से क्यों नहीं डरना चाहिए। हमें परमात्मा की खोज डर के कारण क्यों नहीं करनी चाहिए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि डर के कारण कोई परमात्मा की तलाश नहीं होती है। परमात्मा की तलाश प्रेम के कारण होती है। प्रेम ही परमात्मा की तरफ ले जाने वाला वो सेतु है। अगर हम डरेंगे तो डर से तो हम दूर हो जाते हैं। याद रखो, तुम सबको मालूम होगा कि जिससे हम डरते हैं उससे हमारा संबंध ही नहीं जुड़ पाता। इसीलिए ईश्वर भीरु जैसे शब्द गलत हैं। धार्मिक व्यक्ति को हम अक्सर कहते हैं ईश्वर भीरु, यानी ईश्वर से डरने वाला। तो जो व्यक्ति ईश्वर से डर रहा है, वह ईश्वर को प्रेम कैसे करेगा। जो ईश्वर से डर रहा है, वह ईश्वर को घृणा ही करेगा। डर से घृणा पैदा होती है, प्रेम पैदा नहीं होता। तुम लोग जरा करके देखो, जिससे भी तुम भयभीत होते हो, उसे तुम क्या प्रेम कर सकते हो। उसकी मान भला लो, क्योंकि भय है, नहीं तो वह नुकसान पहुंचाएगा। मगर भीतर भीतर तुम बदला लेने की योजना बनाते हो और मौका मिल जाए तो बदला लोगे। देखते हो तुम सब अपनी जिंदगियों में, अक्सर ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चों को तुम सता लेते हो, भयभीत कर लेते हो, फिर ये ही बच्चे बड़े होकर तुम्हें सताते हैं और भयभीत करते हैं, और तुम लोग बड़े चौंकते हो बाद में कि क्या हो गया, मेरे बच्चे बिगड़ क्यों गए भाई, मैंने इनके लिए कितना किया और ये मुझे पूछते नहीं दो कौड़ी को। बूढ़े अक्सर परेशान होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, मगर मामला साफ है बिल्कुल। क्या साफ है?
कि जब ये बच्चे थे तब तुमने इन्हें डरा लिया था, तब ये असहाय थे, तब तुम डरा सकते थे, भयभीत कर सकते थे, लेकिन हर चोट घाव बना गई। अब ये शक्तिशाली हो गए, तो एक दिन जब बच्चा शक्तिशाली हो जाता है तो असहाय हो जाओगे तुम लोग वृद्ध होकर। तब ये तुमको डराने लगेंगे, तब ये बच्चे तुम्हें परेशान करने लगेंगे, तब तुम्हें समझ में ना आएगा कि बात क्या हो गई। बात कुछ भी नहीं हो गई, अब सिर्फ पलड़ा बदल गया है। शक्ति उनके पास है, तुम निर्बल हो। तब शक्ति तुम्हारे पास थी, वे निर्बल थे। बूढ़ा आदमी फिर बच्चे जैसा हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो बच्चे माँ बाप को सताने लगते हैं, उसका कुल कारण इतना ही है कि माँ बाप काफी बच्चों को सता लेते हैं बचपन में। हालांकि कोई शिकायत करने वाला है नहीं, कोई कर सकता नहीं। तुम्हें शायद ये दिखाई भी नहीं पड़ता कि तुम सता रहे हो, मगर तुम अपनी बात मनवा लेते हो भयभीत करके। डंडा तुम्हारे हाथ में है, शिक्षक मनवा लेता है अपनी बात, डंडा उसके हाथ में है। लेकिन जिसके हाथ में भी डंडा है, उससे हमारी घृणा पैदा हो जाती है। मुझे आज भी याद है, कॉलेज टाइम में जब मैं कॉलेज में जाया करता था, तो एक दिन मेरे स्कूल के शिक्षक मिल गए जो बेफालतू मुझे मारते रहते थे। कम से कम 7-8 साल पहले की बात होगी। तो मेरे पुराने शिक्षक मिले मुझे, तो मैं खड़ा रहा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके पाँव पड़ता। तो फिर वे मेरे पास आए, कहने लगे, मनदीप क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तुम्हें पता नहीं अपने से बड़ों का आदर किया जाता है? मैंने उनसे कहा, कौन सा आदर, कैसा आदर? वो कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो गए हो। मैंने उनसे पूछा, क्या पाँव के आगे झुकने से मैं लायक हो जाऊंगा? अगर हो जाऊंगा तो मैं सारा दिन तुम्हारे पाँव में पड़ा रहता हूँ, हर चीज करने लगता हूँ। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत होती रही, तो फिर मैंने कहा कि मैं सच कहना चाहता हूँ। ईमानदारी तो मेरे में बचपन से ही थी, और जो भी बोलता था सच ही बोलता था। चोरी भी करता था फिर भी सच बोल देता था। झूठ भी बोलता था तो मैंने झूठ बोला है ये भी मैं असल में बता दिया करता था। तो मैंने उनसे कहा, सच कहूँ मेरा दिल नहीं करता आपको इज्जत करने का, ना आपको इज्जत देने का मेरा दिल करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने इतना सताया है मुझे बचपन में कि मुझे आपको देखकर गुस्सा आता है। अभी भी अगर सच कहूँ तो आपको देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि अभी नीचे से मैं पत्थर उठा के आपका सिर फाड़ दूं। तो ऐसी मेरी मंशा थी। मैं अपनी जिंदगी की बातें बताता हूँ, 7-8 साल पहले की बात है। तो अगर ये चीज मेरे में हो सकती है तो आप सभी लोगों के भीतर तो होगी ही, सभी बच्चों के भीतर होगी ही। उस वक्त मैं अज्ञानी था, पागल भी था और गुस्सैल भी था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसके हाथ में भी डंडा है, उससे हमारी घृणा पैदा हो जाती है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि परमात्मा तक जाने का रास्ता भय कभी नहीं है, प्रेम है। तो उस घड़ी में, तो जैसे कि पिछले सत्संगों में हमने ये जाना था कि हिरणी को देखकर संत बाजित जी ने अपना धनुष बाण तोड़ दिया था, उसकी तरफ उठाया था तीर कमान, परंतु झलक मिली और उन्होंने तोड़ दिया था। तो ये किसी भय के कारण नहीं हुआ था, ये भय के कारण हो ही नहीं सकता। भय के कारण किसी ने धनुष बाण तोड़े हैं, तो फिर धनुष बाण पैदा कैसे हुए? तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये जो धनुष बाण पैदा हुए हैं, ये भय के कारण पैदा हुए हैं, डर के कारण पैदा हुए हैं, नहीं तो पैदा ही नहीं होते। भय से कोई तोड़ नहीं सकता। देखो, हमारे सब अस्त्र शस्त्र डर के कारण पैदा हुए हैं। आदमी कमजोर है जानवरों से,
यही हमारे अस्त्रों शस्त्रों के पैदा होने का कारण है। तुम अगर सिंह के सामने निहत्थे होकर खड़े हो जाओगे या छोड़ दिए जाओ, तुम्हारी क्या हैसियत है? उसके नाखून, उसके दांत तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इससे आत्मरक्षा के लिए आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे। हमारे नाखून इतने मजबूत नहीं, तो हमने छुरे बनाए, तलवारें बनाई, भाले बनाए। ये नाखूनों की परिपूर्ति है। हमारे दांत इतने मजबूत नहीं है, तो हमने अस्त्र शस्त्र ईजाद किए। फिर हम पास जाने में भी डरते हैं। छुरा लेकर भी पास खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर हमने तीर कमान बनाए ताकि दूर से हम मार सकें। फिर हमने गोलियां ईजाद की। फिर हमने बम बनाए कि आकाश से हम मार सके। आदमी की असहाय और भयभीत स्थिति के कारण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है। आज दुनिया में हर राष्ट्र बनाया जाता है बम, परमाणु बम लगाया जाता है ढेर। तुम लोगों ने कभी सोचा किस कारण? डर के कारण। रूस नहीं रुक सकता बमों को बनाने से, क्योंकि डर है कि अमेरिका बम बना रहा है। अमेरिका नहीं रुक सकता क्योंकि रूस का डर है कि रूस बना रहा है। ये बड़े मजे की बात है। रूस अमेरिका से डरा है, अमेरिका रूस से डरा है। दोनों डरे हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र बढ़ते चले जाते हैं। कौन रोके? जो रोकेगा वह पीछे पड़ जाएगा। आदमी भूखा मर रहा है और मनुष्य जाति की 70% ऊर्जा अस्त्र शस्त्र बनाने में लग रही है। अगर अस्त्र शस्त्र बनाने बंद हो जाए तो सारी सृष्टि, ये जो बाहर तुम्हें दिखती है, सारी पृथ्वी संपन्न हो सकती है। किसी आदमी के गरीब होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अमीर मुल्कों की तो बात छोड़ दो, गरीब मुल्क भी पहले शस्त्र बनाते हैं, पहले गोली फिर रोटी। हमारा देश भी 70% शक्ति को अस्त्र शस्त्रों पर व्यय कर रहा है। और सत्ता में जो बैठे हैं वे अहिंसा के प्रचारक हैं, अहिंसा के भक्त हैं। और सारी दौड़ ये है कि हम कैसे शक्तिशाली हो जाएं अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके। डर है कहीं चीन ना बढ़ जाए, हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। और चीन भी डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं एक दूसरे से। अस्त्र शस्त्र भय के कारण नहीं तोड़े जाते, प्रेम से टूटते हैं। जहां प्रेम है वहां अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। अब तुम लोग देखो, तुम लोग रोज मुझे सुनने आ जाते हो। तुम लोगों को पता है कि भाई पहले तो ये प्रेम से बोलता है, पर पता नहीं इसके अंदर से क्या वो ताकत आती है जिससे एकदम से झिड़कें बजनी शुरू हो जाती हैं। एकदम से आ जाता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मालूम होगा तुम लोगों को। तो तुम लोग क्यों आते हो फिर भी मेरे पास सुनने? इसीलिए आते हो क्योंकि प्रेम है। अगर प्रेम ना होता तो बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब आध्यात्मिक चैनलों से भरा पड़ा है, फिर भी मेरे पास ही क्यों आए हो? क्योंकि जहां प्रेम है तिन ही प्रम पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रम पायो। जीसस ने भी कहा था लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। तो प्रेम के कारण तुम सब आ जाते हो। अब कई लोग मुझसे बात करने से डरते हैं। डरते क्यों हैं? अपने कर्मों के कारण डरते हैं कि पता नहीं ये हमारे किस कर्म के ऊपर डांट लगा देगा। ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो कैसा, क्यों किया, काहे को किया, काहे को गए। तो तुम्हारा डरना लाजमी है, क्योंकि तुम डरते हो अपने कर्मों से। मुझसे नहीं डरते, क्योंकि तुम लोगों को पता है मेरी कमी है और ये हमारी कमी उजागर करेगा। हमारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी,
तो हमें बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, तो इसीलिए तुम डरते भी हो, वरना ऐसा कोई कारण नहीं है। कोई डरने का कारण नहीं है। तुम लोगों को गोली नहीं मार रहा मैं, तुम लोगों को तोप नहीं चला रहा, ना ही मैं कुछ और चीज कर रहा हूं। तो भाई, जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो। मैंने एक कहानी सुनी है। एक युवक, पुरानी कहानी है, एक राजपूत युवक विवाह करके लौट रहा है। नाव में बैठा है, जोर का तूफान उठा है। उसकी जो नववधू है, शादीशुदा औरत, कंपने लगी, घबराने लगी, लेकिन वह निश्चिंत बैठा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप निश्चिंत बैठे हैं, तूफान भयंकर है, नाव अब डूबी तब डूबी हो रही है, आप भयभीत नहीं हैं? उस राजपूत युवक ने मयान से तलवार निकाली, चमचमाती नंगी तलवार अपनी पत्नी के गले के पास लाया, ठीक गले में छूने लगी तलवार, और पत्नी हंसने लगी। उस राजपूत ने कहा, तू डरती नहीं? तलवार तेरी गर्दन के इतने करीब है, जरा सा इशारा कि गर्दन अलग हो जाए, तू डरती नहीं है? उसने कहा, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो डर कैसा? जहां प्रेम है वहां डर कैसा? उस युवक ने कहा कि ये तूफान भी परमात्मा के हाथ में है, ये तलवार बिल्कुल गर्दन के करीब है, लेकिन है परमात्मा के हाथ में, तो डर कैसा? जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, जो होगा वो ठीक ही होगा। अगर गर्दन कटने में ही हमारा लाभ होगा तो ही गर्दन कटेगी, तो हम धन्यवाद देते ही मरेंगे। अगर ये तूफान हमें डुबाता है तो उबारने के लिए ही डुबाएगा, उसके हाथ में तूफान है तो डर कैसा? मेरे हाथ में तलवार है, तू भयभीत नहीं, ये तलवार किसी और के हाथ में होती तो तू डरी होती। तेरा परमात्मा से प्रेम का नाता नहीं है, इसलिए तू डर रही है। तूफान के कारण डर नहीं रही है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, इसीलिए डर रही है। अब आप लोग बहुत से डरते हो मुझसे, प्रेम नहीं मुझसे। अब बहुत से हैं, कई आंटियां ऐसी हैं जो मुझे डांट देती हैं। कैसे? कई बार उनको सत्संग नहीं मिलते, अब कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इतना चलाना नहीं आता है, कुछ नज़र भी कमज़ोर है, तो सीधा फ़ोन लगाती हैं, डांट देती हैं कि मनदीप तूने सत्संग नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, काहे को छोड़ दिया। तो ऐसे डांट देती हैं। उनको डर वर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? प्रेम है, सीधा साफ हृदय है, कोई लेना देना नहीं कि मुझसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। उनको बस अपने भीतर अपनी स्थिरता में रहने से है। ख्याल रखना मेरी बात, जब भी तुम भयभीत होते हो तो असली कारण सिर्फ एक ही होता है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। जिसका परमात्मा से प्रेम है उसके लिए सारे डर विसर्जित हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था संत बायजीद की, कि जिन्होंने तीर कमान तोड़ दिए थे, तो उस क्षण में भय पैदा नहीं हुआ था। अगर डर पैदा होता तो तीर और कमान जल्दी नहीं छूटते। उस क्षण में भय विसर्जित हो गया है, प्रेम दीप्त हुआ, प्रेम का दिया जला, हृदय गदगद हुआ इस परमात्मा की झलक से, और ये परमात्मा पुकार गया हिरणी के भीतर से। ये पुकार सुन ली गई उस क्षण में। कारण यही, क्योंकि जब भी आदमी शिकार करता है और गोली या तीर उठाता है तो चित्त एकाग्र करना होता है, नहीं तो तीर चूक जाएगा। तो भागती हिरणी को तीर मारना कलाकार की बात है, हर कोई नहीं मार सकेगा। फिर लक्ष्य पर भी तीर मारना कठिन होता है, तो भागते हुए लक्ष्य पर तो तीर मारना बड़ा कठिन है। बड़ा एकाग्र चित्त चाहिए, बड़ा ध्यानस्थ चित्त चाहिए। इसीलिए तो पहले एकाग्रता,
एकाग्रता का मतलब बाहर से ख्याल हटाओ, अंतस में ठहराओ। भीतर अंधेरे में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और एकाग्रता हासिल करने के लिए तुम लोग अपने गुरु की शक्ल का उपयोग ले सकते हो, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग ले सकते हो, ताकि तुम अपने आंखों के भीतर अंधेरे में ठहर जाओ। जैसे नींद आती है, ठहर जाते हो, वैसे ठहर जाओ। जैसे ही ठहरे, एकाग्रता की बात समाप्त हुई। समाप्त हुई एकाग्रता की बात। अगली चीज, धुन सुनेगी, प्रकाश दिखाई देगा, तो धुन को जैसे ही सुनने लगोगे खींच लेगी। अगर नहीं खींच रही है तो जरा वक्त देना अपने शरीर को, बाहिरमुखी से अंतर्मुखी होने के लिए अपने आप को वक्त देना। तो वक्त जैसे ही दोगे तो धीरे धीरे शरीर खाली होता जाएगा। सीधी सी कीमिया है, बड़ा आसान रास्ता है। हम लोगों को इतना ज्यादा उलझाया गया है, इतने ज्यादा लोगों ने हमें भयभीत किया हुआ है कि इतना आसान और सरल रास्ते को बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है और हम डर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई, भागते हुए लक्ष्य पर तो तीर मारना बड़ा कठिन है। बड़ा एकाग्र चित्त चाहिए, बड़ा ध्यानस्थ चित्त चाहिए। शायद ध्यान की उस घड़ी के कारण ही प्रेम का जन्म हो गया था बाजिद जी के भीतर। शायद एकाग्र चित्त होने के कारण ही झलक दिखाई पड़ गई। शायद वैसे दिखाई ना भी पड़ती, क्योंकि विचारों का गहरा आविष्ठान चित्त के ऊपर होता। चेतना विचारों में दबी होती। शायद मन बिल्कुल एकाग्र रहा होता। रहा ही होगा भाई। शिकार करना हो तो मन एकाग्र होना ही चाहिए। मन बिल्कुल एकाग्र रहा होगा, सब विचार हट गए होंगे, एक ही विचार रहा होगा, वह हिरणी और तीर। उस कारण झलक मिल गई है। एकाग्रता बहुत बार परमात्मा की झलक ले आती है, क्योंकि तुम जहां भी एकाग्रता बना सकते हो उन अवसरों को चूकना मत। कोई नर्तकी नाचती हो और अगर चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत। अगर संगीत सुनते हो और चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत। अगर आकाश में चांद निकला हो और चित्त एकाग्र होता हो तो चूकना मत। जहां भी चित्त एकाग्र होता हो, सहज अपने आप हो जाने दो। वहीं से प्रेम का बीज फूटता है, प्रेम अंकुरित होता है। तो तुम लोग जरा सोचो कि तुम्हारा कहां कहां चित्त एकाग्र होता है। संगीत सुनते हो तो संगीत सुनो, सत्संग सुनते हो तो सत्संग सुनो। बस उस अवसर को चूकना ही मत, प्रेम पैदा होता जाएगा। तो मैं तुम लोगों से कहता हूं कि भाई, डर के कारण परमात्मा नहीं मिलता, प्रेम के कारण मिलता है। अब एक और बात मेरी सुन लो, पाप और पुण्य की। डर के कारण पुण्य का उदय नहीं होता और ना ही डर के कारण पाप छूटता है। डर के कारण पुण्य का उदय नहीं होता, क्योंकि पुण्य प्रेम की छाया है और पाप डर की छाया है। याद रखना, दुनिया में जितना पाप होता है डर के कारण होता है। जितने तुम डरे हुए हो उतने तुम पापी रहोगे। एक आदमी पैसा इकट्ठा करने में लगा है, तुमने कभी सोचा क्यों? डरा हुआ है। सोचता है पैसे से सुरक्षा हो जाएगी। एक आदमी पद पर चढ़ने में लगा है, और ऊंची सीढ़ी और ऊंची कुर्सी। क्यों? सोचता है जितनी ऊंचाई पर रहूंगा उतना निर्भय हो सकूंगा, क्योंकि लोगों के शिकंजे से बाहर हो जाऊंगा और लोग मेरे शिकंजे में आ जाएंगे। मैं मार सकूंगा, मुझे कोई ना मार सकेगा। मैं बलशाली हो जाऊंगा, शक्ति मेरे हाथ में होगी और सारे लोगों की गर्दन मेरे हाथ में होगी। इसीलिए तो लोग प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, राष्ट्रपति होना चाहते हैं,
गर्दन पकड़ लेंगे। हालांकि लोकतंत्र में उन्हें शुरू करना पड़ता है पैर दबाने से। पैर दबाते हैं पहले, तलवे चाटते हैं, सेवक बनकर आते हैं कि नहीं दबवा ही ले। बस तुमने पैर दबवाए कि तुम फंसे। फिर दबाते दबाते वे कब गर्दन पर पहुंच जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पैर दबाने से तुम्हें वैसे ही नींद आने लगती है, तुम झपकी खाने लगे, वे सरकने लगे ऊपर की तरफ। जब तक तुम्हारी आंख खुलेगी तब तक उनके हाथ गर्दन पर पहुंच गए। तब बहुत देर हो चुकी, फिर वहां से हटाना बहुत मुश्किल है। फिर हटाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि गर्दन पर हाथ आ गए। इसलिए तुम्हारे सारे राजनेता तुम्हें धोखा दे जाते हैं। जब तक सत्ता के बाहर होते हैं तब तक जनसेवक होते हैं। जैसे ही सत्ता में पहुंच जाते हैं वैसे ही सेवा इत्यादि सब भूल जाते हैं। सेवा तो सीढ़ी थी, साधन थी, सत्ता में पहुंचना लक्ष्य था। सत्ता में पहुंचकर सब आश्वासन झूठे हो जाते हैं। ख्याल रखना, ये सब लोग भयभीत लोग हैं, इनके जीवन में प्रेम नहीं है। इसलिए मुझसे जब कोई पूछता है कि हम सेवा करें या ना करें, हम सेवा कैसे करें, तो मैं कहता हूं तुम सेवा की बात मत सोचो। मैं तुम्हें सेवक नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें प्रेमी बनाना चाहता हूं। तुम प्रेम सीखो, फिर प्रेम से सेवा आएगी तो कोई खतरा नहीं है। अगर सेवा पहले आई तो प्रेम तो नहीं आएगा। सेवा के पिछले सत्ता आएगी और तब खतरा है। पुण्य आ जाता है प्रेम के पीछे अपने आप। जैसे फूल के साथ सुगंध आ जाती है और जैसे सुबह सूरज उगता है और पक्षी गीत गाने लगते हैं, ऐसा ही पुण्य आ जाता है प्रेम के साथ। जब भी तुमने किसी को प्रेम किया है उसके साथ तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारे जीवन का भी अनुभव होगा। जिससे तुमने प्रेम किया है उसके साथ पाप नहीं कर सकते। न झूठ बोल सकते हो, न धोखा दे सकते हो। जिस आदमी को पाप करना है, धोखा देना है, झूठ बोलना है, बेईमानी करनी है, वह किसी से प्रेम नहीं करता। उसे अपने को प्रेम से बचा लेना होता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक कभी किसी के मित्र नहीं होते। मित्रता औपचारिक होती है, ऊपर ऊपर होती है, धोखा होती है। मित्रता के पीछे शत्रुता छिपी होती है। प्रेमी पाप नहीं कर सकता, कम से कम जिससे उसको प्रेम है पाप नहीं कर सकता। और जिसका प्रेम समस्त से हो गया है, सारे अस्तित्व से हो गया है, जीवन के चरणों में जिसका प्रेम समर्पित हो गया है, वह तो पाप कैसे कर सकेगा। अब तुम लोग सोचो, तुम लोग मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हो और तुम लोग ये चाहते हो कि मैं वो बोलूं जो तुम सुनना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरा प्रेम पूरे अस्तित्व से है तो मैं झूठ बोल कैसे सकता हूं। इसीलिए मेरी सीधी और साफ बात तुम लोगों को चुभ जाती है। उस चुभने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि प्रेम है मुझे सभी से। तो क्या करूं भाई, सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो मैं कह रहा था, जीवन के चरणों में जिसका प्रेम समर्पित हो गया है, वह पाप कैसे कर सकेगा। उसका उठना बैठना सब पुण्य है। वह जो भी करता है वही पुण्य है। उससे पुण्य ही होता है, उससे पाप हो ही नहीं सकता। उसे सोचना भी नहीं पड़ता कि पुण्य कैसे करूं और पाप कैसे छोड़ूं। प्रेम आ जाए तो प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया तो अंधकार गया। अंधकार को छोड़ना नहीं पड़ता, फिर ना हटा हटा कर निकालना पड़ता है, न अंधकार से प्रार्थना करनी पड़ती है कि अब आप जी जाइए, कि महानुभाव आओ जाइए।
अंधकार समाप्त ही हो जाता है। बाजिद जी के जीवन में क्रांति घटी थी, डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण। और जिसके जीवन में प्रेम उपजता है वही गुरु की तलाश कर सकता है। प्रेम के अतिरिक्त कोई गुरु को नहीं खोज सकता। गुरु के प्रेम में पड़ना इस पृथ्वी पर प्रेम की सबसे बड़ी घटना है। प्रेम का शुद्धतम रूप है, क्योंकि प्रेम का बेशर्त रूप है। पत्नी से तुम्हारा प्रेम है, कुछ लेन देन का नाता है। पति से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से तुम्हारा प्रेम है, रिश्तेदारों से तुम्हारा प्रेम है, कुछ लेन देन का नाता है, संसारिक संबंध है। गुरु से तुम्हारा प्रेम बिल्कुल असंसारिक संबंध है, ना कुछ लेना है ना देना है। गुरु के पास बैठने में ही आनंद है, लेने देने का सवाल ही नहीं है। गुरु के पास कुछ है भी नहीं देने को। याद रखना मेरी एक बात, सत्य दिया नहीं जा सकता, ये कोई वस्तु नहीं है। गुरु के पास बैठते बैठते तुम्हारे भीतर का सत्य उमग आता है। गुरु सत्य देता नहीं, उसके पास बैठते बैठते, उसके रस में डोलते डोलते, मस्त होते होते तुम्हारा सत्य उपज जाता है। गुरु की मस्ती धीरे धीरे तुम्हें भी मस्ती की तरंगों से भर देती है। गुरु सत्य नहीं देता, लेकिन गुरु के वातावरण में गुरु ऐसा जैसे वसंत आ गया। तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ सत्य सदियों सदियों का, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, निहारा नहीं, अचानक सिर उठा लेता है। अंकुर निकल आते हैं, बीज टूट जाता है, तुम्हारा अपना फूल खिलना शुरू हो जाता है। ना तो गुरु कुछ देता है और ना ही कुछ लेता है। गुरु की मौजूदगी आनंद है, उसकी उपस्थिति में रसधार बहती है, वहां कुछ लेने देने का संबंध नहीं है। इसीलिए गुरु से संबंध केवल प्रेमी का हो सकता है, क्योंकि यह प्रेम की आत्यंतिक अवस्था है और भीतर के गुरु का उदय होने लगता है। बाहर गुरु मिल जाए तो भीतर गुरु का उदय होना शुरू हो जाता है। बाहर का गुरु भीतर के गुरु को सजग करने लगता है। बाहर के गुरु की मौजूदगी भीतर सोए हुए गुरु को जगाने लगती है। गुरु अंतर उद्देत्य है। गुरु ऐसे जैसे अंधे को दरवाजा मिल गया। कभी कभी अंधों के हाथ में भी हीरे लग जाते हैं, कभी कभी। आगे मैं संत वाजिद जी की वाणी ले रहा हूं। अर्ध नाम पाषाण तिरे नर लोई रे, तेरा नाम कह्यो कली माही ना बूढ़े कोई रे। राम का आधा नाम लेकर भी बंदरों ने पत्थरों को तैरा दिया था सागर में। पूरा नाम बंदर भी ले सकते थे, रा इतना ही कह पाते थे, मगर इतना काफी है। इशारे समझ जाते हैं, भाव समझ जाते हैं, भाव का मूल्य है। अब तुम लोग जितना मर्जी अपने शब्दों से कुछ भी कहो, मूल्य भाव का है। भाव महसूस होता है, चाहे तुम किसी और देश में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता। भाव दूर से भी महसूस हो जाता है। अगर नहीं महसूस हो रहा और दूसरों के भाव महसूस हो रहे हैं तो कोई ना कोई बाधा है। हटाओ इस बाधा को। अर्ध नाम पाषाण तिरे नर लोई रे, तेरा नाम कह्यो कली माही ना बूढ़े कोई रे। कहते हैं भीखा जी, कलयुग में डूबना आसान मालूम होता है, क्योंकि चारों तरफ डूबने के उपाय हैं। चारों तरफ जाल फैला हुआ है वासना का। वासना रोज सघन होती जाती है, तृष्णा गहन होती जाती है, और चारों तरफ जो लोग हैं वे सब वासना में दौड़ रहे हैं, तृष्णा में भागे जा रहे हैं। तो जब नया व्यक्ति जन्मता है इस जगत में,
तो स्वभावतः आसपास के लोगों से ही सीखता है। महत्वाकांक्षा सबको ज्वर की तरह पकड़े हुए है, उसको भी पकड़ लेती है। कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अर्थ होता है जहां व्यर्थ का मूल्य है और सार्थक का कोई मूल्य नहीं, जहां संत का कोई मूल्य नहीं, राजनेता का मूल्य है, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य है, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इन सब का मूल्य है। जहां प्रेमी लुट जाता है, लूट लिया जाता है, और जहां चालबाज सफल हो जाते हैं, जहां ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और जहां बेईमानी जीवन का सार है, जहां जो जितना सफल होता है वह उसी मात्रा में सफल हो पाता है जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां इस जिंदगी में और सब कर लेना है, सिर्फ परमात्मा को छोड़ देना है। ऐसे कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया, बाजिद कहते हैं वह डूबा नहीं, वह सारा संसार डूबने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वह तिर गया। पाषाण भी नावें बन जाते हैं, उसके नाम का चमत्कार। तुम जरा उसकी याद से भरो और तुम हैरान होने लगोगे। जैसे ही उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है, वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। बाहर के जाल की मूर्ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगती है। धीरे धीरे तुम बाजार में खड़े रह जाते हो, लेकिन अकेले। तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, भीड़ से टूट जाता है। यही उबरना है। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबोगे, तब तक संसार ने तुम्हें डुबाया है। संसार को छोड़ने का एक ही अर्थ होता है, भीड़ से मुक्त हो जाना। भीड़ ने तुम्हें धारणाएं दी हैं, विचार दिए हैं। भीड़ ने ही तुम्हें वासनाएं दी हैं, महत्वाकांक्षाएं दी हैं। भीड़ से मुक्त हो जाने का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि इन सब की व्यर्थता को देख लेना। लेकिन ये तो तभी दिखाई पड़ेगा ना जब राम के नाम में थोड़ा रस जगे, परमात्मा में थोड़ी झलक मिले, परमात्मा में थोड़ी गति हो। तेरा नाम कहयो कली माहे, ना बूढ़े कोई रे, कर्म सुकृति एक बार विलय हो जाएंगे। ख्याल रखना, बाजिद जी कहते हैं कर्म भी चले जाएंगे, बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, दोनों विलीन हो जाएंगे। तुम जरा उसकी याद तो करो, क्योंकि अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो, दोनों कर्म अहंकार को मजबूत करते हैं, कर्ता को मजबूत करते हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है, अच्छे कर्म ज्यादा मजबूत करते हैं बुरे कर्म की बजाय, क्योंकि अच्छे कर्म का मजा ज्यादा होता है। तुम बुरे कर्मों की तो चर्चा करते नहीं किसी से, अच्छे कर्मों की चर्चा करते हो। इसीलिए मैं अपने बुरे कर्मों की चर्चा ज्यादा किया, ताकि तुम लोगों को पता लग सके कि मैं भी भाई तुम लोगों में से ही उठकर आगे बढ़ा हूं। कोई मैं आसमान से नहीं टपका, कोई सोने की चांदी मेरे मुंह में नहीं थी, कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, कि किसी गुरु के घर में पैदा हो गया, कि गुरु का कोई रिश्तेदार था या यार दोस्त था। तुम लोगों में से ही उठकर आगे बढ़ा हूं। इसीलिए अक्सर मैं अपने बुरे कर्मों की चर्चा करता हूं। अच्छे कर्मों की क्या ही चर्चा करनी, वो तो दिख ही जाता है। तो बुरे कर्मों का भी पता लगना चाहिए मेरे, कि भाई अगर शराबी है कोई तो ये ना सोचे कि मैं शराबी हूं, मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं। मैं मांस खाने वाला हूं, मैं कसाई हूं, मैं काटने वाला हूं, तो मैं कैसे परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं। मैं व्यभिचारी हूं,
या बेविचारी स्त्री या पुरुष हूं तो कैसे मैं परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं। ये सब हर कुछ किया है, तो इसीलिए तुम लोगों को हौसला होता है कि भाई अगर ये व्यक्ति हो सकता है ऐसा तो हम क्यों नहीं, हम भी हो सकते हैं। इसकी स्थिति भी हमारे से कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, हमारी स्थिति इस व्यक्ति की स्थिति से ज्यादा बेहतर होती है, हो सकती है, क्योंकि हम इतनी सुविधाएं हैं, हमारे पास हर कुछ है। मुझे सुनने वाले 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा सुविधाएं हैं, मुझसे ज्यादा मजे की जिंदगी जी रहे हैं। तो हर किसी को भरोसा आता है कि भाई ये हम जैसा है और हम जैसे ही दुनिया में रहकर अलग है। नहीं तो हर कोई गुरु होता है, उसकी शिष्य उसकी बड़ाई ही बड़ाई लिखते हैं, वो ऐसा वो वैसा, जब वो पैदा होने वाले थे तब वैसा हुआ वैसा हुआ। हालांकि मैंने ये सोचा कि अपनी कमियां और खूबियां दोनों बतानी चाहिए। चलो, खूबियां तो दिख ही जाती हैं परंतु कमियां तो नहीं दिखती। अतीत में कोई व्यक्ति जो गुरु पद पर बैठा है उसने क्या क्या गलतियां की, क्या उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए? मैं कहता हूं अवश्य करनी चाहिए, ताकि उससे प्रेरणा मिले, उससे आप लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई हमारा भी हो सकता है। उससे तुम लोगों के भीतर उदासी नहीं आएगी। तो मैं कह रहा था कि भाई तुम बुरे कर्मों की तो चर्चा करते नहीं किसी से, अच्छे कर्मों की करते हो। तुम 2 पैसे का दान दे देते हो तो 2 लाख का बताने लगते हो। तुम 2 लाख की चोरी करते हो, अगर पकड़ा भी जाओ तो भी 2 पैसे की बात करने की कोशिश करने लगते हो। एक आदमी पकड़ा गया, 80 की स्पीड से कार चलाता था। मजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा कि नहीं नहीं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से मैं नहीं जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला जा रहा था। मजिस्ट्रेट भरोसा करता मालूम पड़ा, तो उसने कहा कि सच अगर आप पूछें तो 15-20 किलोमीटर। मजिस्ट्रेट फिर से भरोसा करता मालूम पड़ा, तो उसने कहा कि सच पूछिए, मैंने बस गाड़ी शुरू ही की थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बस अब रुको भाई, नहीं तो तुम पीछे जाने लगोगे और पीछे दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं, उनसे टकरा जाओगे, जरा रुको। मुझे एक बात याद आती है, एक दुकानदार, चश्मे बनाने वाला दुकानदार अपने बेटे को समझा रहा था कला। जा रहा था कुछ यात्रा पर बाहर, तो बेटे को कुछ हिदायतें दे रहा था। बेटे ने पूछा कि किस प्रकार से दाम लेने, कि पैसा किस प्रकार से चार्जेस करना है। तो उसने कहा ऐसा करना, जितने दाम चश्मे के हैं 10 रुपए समझो, पहले ग्राहक को कहना कि 10 रुपए, और देखो कि वह जरा सा विचलित नहीं हुआ तो कहना कि एक कांच के, देखो कि अभी भी विचलित नहीं हुआ, 20 रुपए हो गए दाम के, अब अभी भी विचलित नहीं हुआ तो कहना फ्रेम के अलग, देखो अभी भी वो विचलित नहीं हुआ तो कहना कि जीएसटी ऊपर से। देखते रहना, नजर ग्राहक पर रखना, दाम चश्मे के नहीं होते, दाम निर्णीत होते हैं ग्राहक पर। जितना खींच सको खींच लेना। अगर भरोसा करता ही चला जाए, मानता ही चला जाए, तो तुम भी आगे बढ़ते चले जाना। कई दफा मैंने देखा है ऐसा दुकानदारों को करते हुए। कपड़े की दुकान पर भी ऐसे ही करते हैं, घड़ी की दुकान पर, कोई भी दुकान पर आप चले जाओ, फिर कहते हैं कि चलो जी मैडम जी, इससे बढ़िया पीस देखो, ये आप पे बहुत जचेगा, ये सूट, इसकी नक्काशी तो देखो, वाह जी वाह, ये जयपुर से आई है, ये बाहर से आई है। ऐसे ऐसे हमको ग्राहकों को लूटते हैं दुकानदार। इस जगत में हम जो बुरे कर्म करते हैं उनको तो छोटा करने लगते हैं, और जो छोटे मोटे कर्म अच्छे कर लेते हैं उनको हम बड़ा करने लगते हैं। बुरे कर्म में तो हम पकड़ा जाएं तो ही हम स्वीकार करते हैं, तो भी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। अब जैसे कई लोग तुम में से होंगे जो बुरा मनाते होंगे कि भाई कभी कभी मैं अपने बारे में बता देता हूं। अरे भाई, इससे अच्छा है कि तुम लोग मेरे गांव में आकर या मेरे दोस्तों में आकर पूछो कि मैं कैसा हूं, मैं खुद ही बता देता हूं।
फिर तुम लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा, तो क्यों ना सच ही बता दिया जाए। तो बुरे कर्मों को हम पकड़ा जाएं तो ही स्वीकार करते हैं, मुश्किल से। अच्छे कर्म में तो हम ढोल नगाड़े पीटते हैं, डूंडियां पिटवाते हैं, डम डमाडम डीजे लगाते हैं। अगर तुमने एक दिन व्रत उपवास कर लिया तो तुम चाहते हो कि सारे मोहल्ले सोसाइटी को पता लग जाए कि तुमने उपवास किया। अगर तुमने मंदिर में जाकर पूजा कर ली तो तुम चाहते हो कि यूट्यूब पर खबर छप जाए कि तुमने पूजा की, अखबार में खबर छप जाए। तुम अगर 2 पैसे किसी गरीब को देते हो तो फोटो खिंचवाते हो। तुम तभी देते हो जब तुम्हें पक्का हो जाए कि भाई हमारी ये फोटो वायरल होगी। अच्छे कर्म से तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ता है। इसलिए संत वाजिद जी कहते हैं, ठीक कहते हैं, कर्म सुकृति एक बार विलय हो जाएंगे। बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, कर्ता का भाव ही चला जाएगा। एक बार उस मालिक की याद आए, क्योंकि वही करता है, हम करता नहीं है। वह करवा रहा है, वही हम कर रहे हैं। यह है खेलने की रीति। खालिस स्यूं खेलियो जैसे खेलन की रीत्यो है। हरी हाँ बाजिद हस्ती के असवार न कूकर खाएंगे। बाजिद जी कहते हैं, जैसे कोई हाथी पर चढ़ा है, उसको कुत्तों के भौंकने से क्या डर। अब कुत्ते उसे काट नहीं सकते जो हाथी पर चढ़ा है। ऐसे ही जो राम नाम के हाथी पर चढ़ गया, इस संसार के कुकर, इस संसार के कुत्ते उसे नहीं काट पाते। भौंकने दो। हरी हाँ बाजिद हस्ती के असवार न कुकर खाएंगे। एक बार तुम राम नाम की ऊंचाई पर उठो, फिर इस जगत की सब चीजें नीचे पड़ जाती हैं। जैसे हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ते नीचे पड़ जाते हैं, भौंकते रहने दो। हाथी फिक्र करता कुत्तों के भौंकने की, ना हाथी पर सवार फिक्र करता कुत्तों के भौंकने की। हाथी की ऊंचाई ऐसी है, हाथी की मस्ती ऐसी है। कुत्तों की तो बात छोड़ो, एक कहानी है, इश्क की कहानी। सिंह को एक दिन सुबह सुबह ख्याल उठा कि बहुत दिन से किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम सम्राट हो जंगल के। तो पकड़ा एक लोमड़ी को, कहा, बोल सम्राट कौन है। लोमड़ी ने कहा, मालिक आप और पूछ रहे हैं, क्या आपको भूल गया? आप ही तो हैं सम्राट, आपके सिवाय और कौन। आपकी ही प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं। चला आगे। पकड़ा एक हिरन को। हिरन ने कहा कि आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कभी कोई नहीं। ऐसे और 10-5 जानवरों को पकड़ा, बड़ा अकड़ लिया। मिल गया तब हाथी। हाथी से पूछा कि तुम्हें मालूम है कौन है सम्राट जंगल का। हाथी ने अपनी सूंड में लपेटा सिंह को और इतने दूर फेंका कि जब वह नीचे गिरा तो हड्डी हड्डी चटर मटर हो गई। बड़ा मुश्किल उठ पाया। धूल झाड़कर बोला कि ये भी खूब हो गई। अगर तुमको ठीक उत्तर मालूम नहीं तो ये कह देते कि नहीं मालूम। इस तरह सूंड में उठाकर फेंकने की क्या जरूरत थी भैया। उत्तर नहीं मालूम, हम समझ जाते कि भाई नहीं मालूम, मगर हाथी को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती। यही उसका उत्तर है। हाथी पर जो सवार है वह एक ऊंचाई पर सवार है। बाजिद, मैंने कहा, सीधे साधे आदमी। उनके प्रतीक भी सीधे साधे हैं, मगर सीधे साधे प्रतीक अभिव्यक्ति में सचोट होते हैं। हाथी पर चढ़े आदमी को कुत्ते के भौंकने का क्या संबंध, क्या फिक्र। कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। हाथी लौट कर भी नहीं देखता, कुत्ते बिगाड़ेंगे क्या। तुम्हारी ऊंचाई जितनी बढ़ने लगती है उतनी ही संसार की सारी तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं छोटी पड़ जाती हैं। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और राम के साथ ही ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि राम ऊंचाई का ही दूसरा नाम है। चैतन्य की ऊंचाई, चेतना का आरोहण। जैसे जैसे हमारी चेतना यानी हमारा होश, हमारी जागृता बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे हम परमात्मा के उस ऊंचे तल में चढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें। अगर किसी का कोई दुख तकलीफ है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक की मौज है, उसकी वो जाने। प्रार्थना करना हमारा काम है, करना ना करना उसकी अपनी मौज है। ध्यान में डूबते रहिए, कुछ न करने के लिए अवश्य बैठते रहिए। सांस क्रिया अवश्य करिया करें। सांस क्रिया से आपका शरीर शुद्ध होता है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक कुछ कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहां पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।